हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो 14 सितंबर का होमवर्क जारी कर दिया गया है आपका क्लास 9th का। ये दोस्तों सामाजिक विज्ञान का होमवर्क जारी कर दिया गया है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों इस वीडियो का हम पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन प्रमाणित मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है और उसकी अनुमति से शासन होता है। उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो लोकतंत्र जनता का शासन है। ठीक है बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका अगला प्रश्न जो कि है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति को समझाइए। तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई। यह दो छोटे शब्दों का जोड़ती है। डेमो का अर्थ है एक विशेष शहर राज्य के भीतर रहने वाला पूरा नागरिक और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति या शासन। तो दोस्तों डेमो यानी लोक, लोक और तंत्र यानी कैटरोस। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, जनता की सहभागिता के आधार पर शासन कितने प्रकार का होता है। तो जनता की सहभागिता के आधार पर शासन कितने प्रकार का होता है। तो लोकतांत्रिक शासन होता है एक। तो ठीक है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन होता है और एकात्मक संघात्मक शासन होता है। ठीक है दोस्तों, शासन दो प्रकार का होता है, जनता की सहभागिता के आधार पर लोकतांत्रिक शासन और एकात्मक सहभागिता शासन। ठीक है। फिर आता है लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की आधारशिला में सभा और भाषण की स्वतंत्रता, समावेश और समानता, सदस्यता, सहमति, मतदान, जीवन का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार शामिल हैं। लोकतंत्र की धारणा के समय के साथ काफ़ी विकसित हुई है। लोकतंत्र का मूल रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की ये आधारशिला विशेषताएं हैं दोस्तों, इन्हें आपको लिख लेना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका है, लोकतंत्र में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो लोकतंत्र में कौन से गुण पाए जाते हैं दोस्तों। लोकतंत्र में जनहित का गुण पाया जाता है, राजनीतिक प्रशिक्षण का गुण पाया जाता है, नैतिकता का विकास पाया जाता है, लोकतंत्र में क्रांति, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद। तो दोस्तों ये लोकतंत्र के गुण हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप पॉइंट कर लिख सकते हैं। आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 पॉइंट ही आप लिख लीजिएगा। जनहित का गुण, राजनीतिक प्रशिक्षण का गुण, नैतिकता का विकास, लोकतंत्र में क्रांति, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चों, ये लोकतंत्र के गुण हैं। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र के गुण। तो आशा करता हूँ आपको कक्षा 9वीं का फुल सॉल्यूशन मिल चुका होगा सामाजिक विज्ञान का। इसी प्रकार सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का दिन शुभ रहे।